अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सबमिटिव असेसमेंट 1 2021-22 के पार्ट बी को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। ये वीडियो ना सिर्फ 10th क्लास स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टेट, टीआरटी, डीएससी या डी सेट, उन तमाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही अहम है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ 5 पावर ऑफ m प्लस 6 पावर ऑफ n इज। यहाँ पर कहा गया है कि 5 पावर ऑफ m प्लस 6 पावर ऑफ n, जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो जो नंबर हासिल होता है वो नंबर के यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होता है, यानी कौन सा हिस्सा होता है इकाई के मुकाम पर। तो चलिए इसका जवाब क्या हो सकता है। इसके लिए चार ऑप्शन है, A 0, B 1, C 5 और D यहाँ पर 6। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये 5 पावर ऑफ m और 6 पावर ऑफ m को इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि m यहाँ पर सपोज m 1 है और n भी यहाँ पर 1 है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 5 पावर ऑफ 1 मीन्स 5 और 6 पावर ऑफ 1 मीन्स 6, 5 प्लस 6 11 हासिल होता है। इस तरह से यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 1 है। अगर हम इसे यहाँ 5 पावर ऑफ 2 रखते हैं तो ये हासिल होता है 25 प्लस, और ये 6 पावर ऑफ 2 रखते हैं तो ये हासिल होता है 36, यानी यहाँ पर 5 और 6 को ऐड करने पर ये 11 ही हासिल होता है और यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 1 ही हासिल होता है। या अगर हम इसे 25 और 36 को ऐड करते हैं तो ये 61 हासिल होता है, यूनिट प्लेस पर 1 हासिल होता है, यानी इस तरह से यहाँ पर ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। किसी भी कुव्वत के लिए, पावर के लिए m और n की ये बिल्कुल यहाँ पर ये ट्रू होगा, सही होगा, इसलिए यहाँ पर बी फर्स्ट ऑप्शन में बी होना चाहिए। सेकंड है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, यहाँ पर 1, 2 है, इसके सबसेट कितने होंगे कहा गया है। तो देखिए ये ए सेट है 1, 2, तो इसका पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट और दूसरा सबसेट होगा ए सेट, खुद इसका सबसेट होगा, यानी हर सेट यहाँ पर अपना सबसेट होता है, तहत सेट होता है। और उसके बाद यहाँ पर सेट 1 इसका तहत सेट होगा, सबसेट होगा, और सेट 2 इस तरह से लिखने पर यह भी इसका तहत सेट होगा। तो इस तरह से एम्प्टी सेट, ए सेट खुद, और ये एलिमेंट 2 और एलिमेंट 1 इस तरह से सेट में ये तमाम यहाँ पर सबसेट होंगे, यानी 4 इसके सबसेट होंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज। यहाँ पर इस इबारत में एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है मालूम करने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का ज़रीब यहाँ पर माइनस नजर आ रहा है, यानी -1 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर बी लिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट है। द एडजेसेंट वेन डायग्राम इंडिकेट्स। अब यहाँ पर ये डायग्राम किसको जाहिर करती है, ये शक्ल यहाँ पर बताया गया है। ए के अंदर सेट बी को बताया गया, बी तहत है ए के, यहाँ पर ए के अंदर बी सेट को बताया गया है। इसका मतलब यह है कि बी तहत है ए के, यानी बी सबसेट है ए के। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए यहाँ पर ये ए तहत है बी के है, यानी ए सबसेट ऑफ बी है, यहाँ पर ये है बी सबसेट ऑफ ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर ए लिखना चाहिए। नेक्स्ट है log 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा बताया गया है, उसके चार ऑप्शन 1, 0, 10 और नॉट डिफाइंड। तो देखिए log ये बेस 10 है, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया है log 1 बेस 10, यानी log 1 का आंसर कौन से भी बेस पर 0 ही होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पर फिफ्थ का ऑप्शन बी लिखना चाहिए, क्योंकि log 1 किसी भी बेस पर 0 ही होता है। यहाँ पर 10 हो या 100 हो या 1000 हो, अगर log 1 है और उसका बेस कुछ भी हो, उसका आंसर 0 होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर इस इबारत का दर्जा क्या है, कसी रुकनी इबारत का दर्जा क्या है कहा गया है, डिग्री क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वो उसका यहाँ पर डिग्री होगी, दर्जा होगा।
यहाँ पर पावर x पावर 4 है, यहाँ पर x पावर ऑफ 6 है, यहाँ पर x पावर ऑफ 5 है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर 6 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगी वो 6 होगी, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर कौन सा सही है कहा गया है। तो ये देखिए, ये भी एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट नहीं होता, ये भी एम्प्टी सेट नहीं होता और ये भी यहाँ पर सही नहीं है। इस तरह से ये दो सिंबल एम्प्टी सेट को जाहिर करते हैं, नल सेट को, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब ये देखिए, सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, यहाँ पर इस दो दर्जी इबारत के सिफरों का मजमुआ यानी सम ऑफ द जीरोस मालूम करने के लिए कहा गया है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करते हैं तो ये b यहाँ पर हमको हासिल होता है -7 और a एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जरीब 1 है। तब अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कहा गया है यानी अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए फार्मूला है -b/a, तो ये -7/1 का मतलब होगा +7, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/1 मीन्स हम इसे 7 समझ सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द कर्व, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के मुताबिक जो पॉलिनोमियल हासिल होगी यानी कसी रुकनी, उसके कितने सिफर होंगे कहा गया है। तो देखिए, किसी भी कसी रुकनी के सिफर को ग्राफ पे इस तरह से बताया जाता है, वो कसी रुकनी का ग्राफ एक्स महवर को किन किन मुकामात पर खता करता है देखना होगा। देखिए यहाँ पर एक जगह ये खता करता है और यहाँ पर एक मर्तबा और यहाँ पर एक मर्तबा, यानी इस कसी रुकनी के 3 सिफर होंगे। ये जो ग्राफ है एक्स महवर को जहां जहां खता कर रहा है उतने उसके सिफर होंगे, तो इस तरह से यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर एक खती मसावत कौन सी नहीं है यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए, ये खती मसावत का दर्जा 1 होना चाहिए, एक्स का दर्जा, तो ये भी एक खती मसावत है, ये भी एक खती मसावत है और ये भी एक खती मसावत है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर वेरिएबल्स यानी मुतगय्यरात का दर्जा 2 है, इसलिए ये खती मसावत नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90, AC इज इक्वल टू √2 एंड AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन BC का वैल्यू यहाँ पर मालूम करना है। देखिए, हम इसे एक यहाँ पर ये एक मुसल्लस है, एक ट्रायंगल है जहाँ पर B एंगल कितना है 90 दिया गया है और ये A समझिए और ये C, और AB वैल्यू यहाँ पर AC वैल्यू कितना है, ये √2 है, यहाँ पर दी गई है वैल्यू, और यहाँ पर AB वैल्यू दी गई है 1, तब हमको BC वैल्यू मालूम करना है। तो हम इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। वो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो ये BC का वैल्यू किस तरह से होगा, यहाँ मतलब √2 होल स्क्वायर -1, तो यहाँ पर ये वैल्यू होगा 2 - 1, तो 1 वैल्यू उसका आंसर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से इसका आंसर बी होना चाहिए यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर साइन थीटा, साइन थीटा के लिए कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखिए, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 0 से लेकर 1 तक है, क्योंकि साइन 0 और साइन 91 यानी मैक्सिमम वैल्यू साइन का 0 से 1 के दरमियान है। तो देखिए, ये 5/3 कौन सा वैल्यू साइन थीटा का नहीं हो सकता है कहा गया है, कीमत कौन सी साइन थीटा की यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो साइन थीटा की जो कीमत है वैल्यू है 0 से 1 के दरमियान है। तो जब हम 5/3 को अब डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 1 पॉइंट, देखिए 3 1 जा 3 1 पॉइंट समथिंग आता है, यानी 1 से बढ़कर आ रहा है, तो इसलिए यही वैल्यू नहीं हो सकता। ए ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, यानी साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 30 to 40, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 30 to 40 का मिड वैल्यू, यानी यहाँ पर क्लास मार्क पूछा गया है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 30 + 40, तो ये होगा 70, 70 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 35, 70 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 35, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये इसका यहाँ पर
मिड वैल्यू होगा क्लास का, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, और इसे हम क्लास मार्क भी कह सकते हैं। 30 + 40 70 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 35। सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर tan ए के लिए कहा गया है यहाँ पर tan ए मतलब एंगल यहाँ पर लेना होगा हमको, और tan ए वैल्यू कितना है। तो देखिए ये हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट साइड है, और ये अपोजिट साइड हमको नहीं मालूम, तो हम पहले अपोजिट साइड मालूम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो वो है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर मतलब होगा ये 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर ये 144, और ये यहाँ पर ये BC होना चाहिए, तो ये BC स्क्वायर इसे ऐसा ही रखेंगे। तब ये यहाँ पर आकर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तब ये 25 होगा BC स्क्वायर, तो अब BC इज इक्वल टू 5 वैल्यू हासिल होगी। तो अब ये 5 है, तब यहाँ पर कहा गया है tan वैल्यू, tan मीन्स अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी 5/12। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर 5/12, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमको लिखना चाहिए। पहले तो हमको इस साइड को पाइथागोरस थ्योरम यानी फिथागोरस की मदद से ये मालूम करना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन को देखिए, ये यहाँ पर 15th क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। tan 90 का वैल्यू कितना कहा गया है, तो tan 90 का वैल्यू यानी ये होगा sin 90 बाई cos 90, यानी 1/0 मीन्स इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए उसके बाद हम आगे मजीद क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है मीडियन ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11 का मीडियन यहाँ पर मालूम करने के लिए कहा गया है। तो देखिए 1, 3, 5, 7 और 9 और ये 11 ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर इसका मीडियन मिडिल वैल्यू 7 होगा। मीडियन यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 का मीडियन यहाँ पर 7 होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। पॉसिबल फिगर साइन ए इज इक्वल टू 7/25, तो यहाँ पर पॉसिबल फिगर कौन सा है देखिए, साइन मीन्स अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस यहाँ पर 25 है और हाइपोटेनस यहाँ पर 25 है और यहाँ पर भी 25 है, लेकिन साइन ए के लिए कहा गया है। तो देखिए अगर हम ये एंगल ए लेते हैं यहाँ पर, तो ये अपोजिट साइड होगा और ये हाइपोटेनस होगा। देखिए अगर हम ये एंगल ए लेते हैं तो ये अपोजिट साइड और ये हाइपोटेनस, तो इस तरह से अगर हम इसे देखेंगे तो अब यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट है, अपोजिट साइड पर। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें, अगर हम बी पर 90 ले लें, यहाँ पर बी एंगल अगर हम 90 ले लें और ये बी 90 है और ये ए है और ये सी है, समझिए यहाँ पर BC वैल्यू कहा गया है। तो BC कितना है यहाँ पर, ये BC 7 है और ये ए एंगल है यहाँ पर, और ये AC वैल्यू 25 है, तो ये अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस यानी 7/25 साइन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी मुसल्लसात के मुतमासिल होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए SAS ये भी मुतमासिल को जाहिर करती है कंडीशन, यानी साइड एंगल साइड, ये इससे भी हम मुतमासिलात बता सकते हैं दो ट्रायंगल्स के, यानी सिमिलैरिटी को बता सकते हैं एंगल एंगल से भी और साइड साइड से भी, लेकिन एंगल साइड एंगल ये यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। तो इस लिहाज से ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी मुतमासिलात बताने के लिए मुसल्लसात के कौन सा क्राइटेरिया इसमें सही नहीं है, तो ASA यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, तो इसका डायरेक्ट आंसर है वो होगा मीन, जो है मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है कहा गया है, सही नहीं है कहा गया है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, और अगर यहाँ स्क्वायर हो तब ये भी स्क्वायर होगा, यानी ये करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो ऑलवेज 1 होता है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी फार्मूला करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू मीन्स सी यहाँ पर नॉट ट्रू है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा
यहाँ पर 1 होता है। इस तरह से इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, आगे भी हम इस तरह के सवालात आपको पेश करते रहेंगे। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करें। और ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को भी MD अजहर हुसैन जो नाम है उसे भी फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।